जैसे ये डेटा आ गया, सॉरी ये डेटा। अब इसकी मुझे रिपोर्ट बनानी है। अब देखो यहाँ रिकू है और ये भी रिकू है, ठीक है। अब दो जगह रिकू लिखे हुए हैं, कोटेशन अलग अलग ली हुई है, अलग अलग डेट को, अमाउंट भी अलग है। और रिकू का मतलब कि कितने होंगे पाइवट टेबल से बनानी है मुझे। तो पाइवट टेबल से कैसे बनेगी, तो हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट में गए, पाइवट टेबल, न्यू वर्कशीट आ गई। अब यहाँ पे आके जो जो हमारे वहाँ ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन है ना 4, ठीक है। अब हमको क्या देना है, कंपनी वाइज कितना वैल्यू है कोटेशन। तो कंपनी को यहाँ उठाएंगे और रो में डाल देंगे, सारी कंपनी आ गई। कोटेशन नंबर भी नीचे डाल दिया, डेट ऑफ कोटेशन भी हम इसके नीचे डाल देते हैं। डेट ऑफ कोटेशन भी आ गई, वहाँ पे कोटेशन अमाउंट को वैल्यू में डाल देंगे। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हम सम काउंट एवरेज कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। हमको चाहिए सम, लेकिन क्या है ये एबीडी कोटेशन 2 फरवरी ऐसे दिखा रहा है। अब इसकी सेटिंग में हमको चेंज करनी है। पावर टेबल ऑप्शन में गए, मर्ज वाली ऑप्शन क्लिक कर दी, टूल बार में अलाउ मल्टीपल, इसमें क्लासिक पाइवट लेआउट, ठीक है, इसको कर दिया ओके। अब देखो इस कंपनी का कोटेशन 2 में, कोटेशन 12 में 2 तारीख को इतने गए, ठीक है। इंडिविजुअल आ गया, एक की भी डिटेल आ गए, अब नीचे ग्रांड टोटल भी आ गया, ठीक है। अब मुझे और दूसरे ढंग से चाहिए, जैसे ये यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे कोटेशन को उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है। अब डेट ऑफ कोटेशन को यहाँ कर दिया, तो आगे सारी सिर्फ कंपनी वाइज कितनी वैल्यू, ये तो डिटेल में थी, तो कंपनी वाइज आती है। अब मान लो मैं इसको उठाया और तीसरा पाइवट बना रहा है, ठीक है। तीसरा पाइवट जो बनाया मैंने, इसमें मैंने क्या कर दी कि कंपनी को मैंने कॉलम में डाल दिया, ठीक है। और कोटेशन नंबर को मैंने इसमें डाल दिया। अब आप लिखोगी कोटेशन नंबर 1 जो है, कोटेशन वाइज, कोटेशन वाली रिंकू का 2500 गया, ठीक है। इस कंपनी के अगेंस्ट दिया हुआ है, कोटेशन 2 एबीडी के अगेंस्ट दिया हुआ है, कोटेशन 12। अब आपको एबीडी के टोटल कितने कोटेशन गए यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी मतलब कि कोटेशन 1 नंबर का टोटल ना, हम ऐसे ही बना सकते हैं। दूसरा, इसी में कंडीशन फॉर्मेटिंग आती है। कंडीशन फॉर्मेटिंग, जैसे मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कंडीशन फॉर्मेटिंग, सिंपल कंडीशन फॉर्मेटिंग करता हूँ और हाईलाइट रूल। अब ग्रेटर देन, क्या है कि मैं इसमें 20,000 से ऊपर वाले को, 20,000 से ऊपर वाले को रेड लाइट रेड फिर डाल, अगर हम येलो करेंगे तो येलो हो जाएगा, यानी 20,000 से ऊपर जितनी भी वैल्यू है ना, कलर हो जाएगा।
इसी तरीके से लेस देन 20,000 से नीचे के जितने भी होंगे उसमें कलर हो जाएंगे। ठीक है, या हम यहाँ से कलर भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद फिर टॉप बॉटम टॉप 10 आइटम जो बड़े में, हाँ हाई 10 आइटम को ये कलर कर देगा। अगर हाई में 10 आइटम नहीं मिले, 9 ही चाहिए, 6 ही चाहिए हाई 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 मतलब 6 वाले को ग्रीन कर दें। ठीक है, या हम चाहते हैं कि बॉटम वाले को या 10% में परसेंटेज वाले को। ठीक है, उसके बाद एक डाटा बार है। डाटा बार में जो जितना बड़ा होगा डाटा उतना देखो आप, उतना उसका थिकनेस ज़्यादा है ना। 29,000 का मोटा है। ओके, ये जो बिल्ली आ हाँ, रही है मतलब जो ज़्यादा अमाउंट है हाँ, ज़्यादा अब देखो ये ज़्यादा है तो यहाँ तक है कलर। ठीक है, अब ये है ग्रेडियंट का, ये सॉलिड में दिखेगा। ये कलर स्केल होगी, कलर स्केल में इस टाइप से दिखेगा। जो भी कलर स्केल तुम्हें लगानी हो लगा सकती हो। ठीक है, आइकन से तुम्हें अब आइकन तुमने ये वाली लगा दी आइकन ऑन। आइकन में तुमने ये लगा दी, यानी क्या है कि वैल्यू नीचे ऐसे जा रही है, मतलब मुझे दिखानी है, ऐसे दिखानी है। ठीक है, चाहे ये वाली दिखानी है या सिर्फ दिखानी है, जो भी दिखानी है ये। ठीक है, या न्यू रूल हम कर सकते हैं। न्यू रूल के बारे में मैं बताऊंगा इसके बारे में पूरे डिटेल से। ठीक है, ये आपको सिंपल फॉर्मेटिंग होगी जो जनरल आप कर सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें अवेलेबल ही है, उसमें करने की जरूरत है। उसके बाद मिक्स हो जाएगा। मैं पहले प्राइवेट टेबल क्लियर कर लेती हूँ।